देव विद्या पब्लिक स्कूल का हुआ शुभारंभ। जनपद बुलंदशहर के औरंगाबाद जहांगीराबाद रोड पर स्थित जाडोल में आज सीबीएसई पैटर्न पर आधारित देव विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल का शुभारंभ जहांगीराबाद ब्लॉक प्रमुख पति मनोज प्रधान खालौर ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया, जिसके उपरांत अन्य अतिथियों ने सम्मिलित होकर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। देव विद्या पब्लिक स्कूल के प्रबंधक चिंटू चौधरी द्वारा सभी अतिथियों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शुभारंभ के अवसर पर स्कूल प्रांगण में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर प्रबंधक चिंटू चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना उनके लिए एक सपना था, जो उनके माता पिता के आशीर्वाद से आज पूरा हुआ है। देव विद्या पब्लिक स्कूल की शिक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि इस स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं को अच्छे ढंग से चलाया जाएगा। स्कूल में सीनियर व अंग्रेजी स्तर के जरूरतमंद भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन कराने वाले सभी अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसके चलते स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी के माध्यम से उनके उच्च स्तर की शिक्षा उनके लिए आसान हो सके, जिससे क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा इस स्कूल में पढ़कर क्षेत्र का नाम रोशन करे। देव विद्या पब्लिक स्कूल में आने वाले सभी नवीन विद्यार्थी के लिए तमाम सुविधाओं का लाभ मिलेगा। स्कूल के प्रबंधक चिंटू चौधरी ने असहाय छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने की घोषणा करते हुए बताया, प्रत्येक विद्यार्थी इस स्कूल के लिए विशेष होगा, चाहे वह किसी स्तर का हो। विद्यालय में अनुशासन के साथ सभी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसलिए हमारा लक्ष्य मॉडर्न पद्धति अनुसार शिक्षा को अग्रसर करना रहेगा। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। जय हो। कुछ चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर करूंगा बहुत सब जाएंगे और किराए जो कि बहुत अच्छी शिक्षा हमारे इस स्कूल के माध्यम से जो देव पब्लिक स्कूल है अपने बाबा और दादी के नाम पर जिन्होंने शिक्षा है कुछ सोने दरिया से किनारे भी निकल सकते हैं। मेरे महबूब टिंकू जी, तुमको हमारी मोहब्बत की कसम, अगर तुम चाहो तो दिल में तारे निकल सकते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। विनोद मान जी सभी आ जाए, फटाफट आ जाए। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भाई साहब तालियां भूल जाते हो। इनके लिए भाई साहब एक बार एक्शन। विद्युत विभाग स्वागत कीजिएगा, धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत भाई साहब, तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भाई साहब तालियां भूल जाते हो। यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सम्मुख बैठी मेरी सम्मानित सभी माताओं और बहनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रविंद्र एंड पार्टी जो मेरे ही गांव से हैं, और उनके साथ ही आई हुई हमारी सभी सम्मानित लेडी कलाकार, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में हमारे बहुत सम्मानित साथी पत्रकार बंधु, इस स्कूल के
संस्थापक, इस स्कूल के सभी सहयोग करने वाले सम्मानित साथी, इस स्कूल के सभी हमारे सम्मानित गुरुजन जो भी प्रिंसिपल हो, और इस कार्यक्रम में आकर, क्योंकि हमारा तो ब्लॉक का मैटर है, पास पड़ोस का मैटर है, और जिन लोगों ने मथुरा से आकर, वसुंधरा गाजियाबाद से आकर, जो हमारे सुभाष यादव जी हैं, मैंने कम से कम 25-30 साल से जानता हूं। जब हमारे यहाँ में प्रधान था तो सीडीओ हुआ करते थे संतोष कुमार यादव, बड़े डेड ऑनेस्ट, उन्होंने जिले के लिए बड़ा काम करा। उनके बहुत अच्छे संबंध सुभाष यादव जी हैं, उनकी यहाँ सिस्टर आई हैं, उनके साथ साथ जो भी उनकी प्रिंसिपल आई है, मैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नंदन करता हूं। आज हमारे टिंकू भाई ने, जो मेरे सम्मान के योग्य हैं, उन्होंने गाजियाबाद से, मैं भी चूंकि वसुंधरा में अब तक रहता था 2 महीने पहले तक, और वो भी वसुंधरा में ही रहते हैं, उन्होंने अपनी नेक नियत की, मेहनत की, नंबर 1 की कमाई गाजियाबाद में की, लेकिन जिस गांव में उनका जन्म हुआ, उन्होंने वहां एक शिक्षा के मंदिर की स्थापना की है। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनका मैं अपना स्वागत कराने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं उनके माता पिता का स्वागत करने आया हूं, मैं उनके परिवार का स्वागत करने आया हूं, मैं उनका स्वागत करने आया हूं कि एक ऐसे इंसान ने, सब लोग अपना अपना बिजनेस जो गांव से चला जाता है शहर में, वो गांव की तरफ नहीं लौट पाता है, और उन्होंने आज गांव में आके एक ऐसे सुंदर स्कूल की स्थापना की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने पैतृक गांव में, अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना की है, और मुझे एक ऐसे शिक्षा के संस्थान का, एक ऐसे शिक्षा के मंदिर का रिबन काटने का, उसका शुभारंभ करने का मुझे मौका दिया है। मैं उनके साथ साथ, टिंकू भाई के साथ साथ, पूरे जालौर गांव को सम्मान देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज प्रधान जी, यहाँ उपस्थिति जनप्रतिनिधिगण, सभी माताएं बहनें, सभी क्षेत्रवासी, आप सभी को मैं यहाँ के प्रबंधक की तरफ से, प्रबंधन तंत्र की तरफ से, और स्वयं विद्युत विभाग की तरफ से आप सभी यहाँ पर आए, अपना समय दिया, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्या, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एक आवाज आ रही है, कार्यक्रम जल्दी चालू किया जाए, तो मैं दादा की बात समझ रहा हूँ, इसलिए बस 2 ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। विद्या ददाति विनयम, तो विद्या विनय देती है, ये तो आगे लिखा हुआ है। विद्या सभी धनों, एक संस्कृत का श्लोक कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो है, न चौहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रात भाग्यम न च भारकारी, वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या की महत्ता यह है कि जिसे न चोर चोरी कर सकता है, न राजा जबरदस्ती आपसे छीन सकता है, बहुत अच्छी लग रही है, न भ्रात भाग्यम, भाई उसको नहीं वो बटा सकता। विद्या वह है जिसको रखने के लिए जेब की आवश्यकता नहीं, इसलिए भारकारी नहीं है, कोई वजन नहीं है उसका। व्यय करके यदि आप किसी को विद्या दें तो आपकी कम भी नहीं होगी और आपकी उस विद्या में पारंगतता बढ़ती जाएगी। तो यह विद्याधन सर्वधन प्रधान है, और उस विद्याधन को प्रदान करने का काम हमारे टिंकू जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ। निर्माण योजना, बिजली बिलों पर छूट आई हुई है, 28वीं कोई कमी हमारी तरफ से रह गई हो तो उसके लिए एक तो क्षमा चाहता हूँ, दूसरा आपको आमंत्रित करता हूँ मनोज शर्मा जी जो किसान सभा के पदाधिकारी हैं, आपके जालौर के ही निवासी हैं,
इनके यहाँ मेरा कैंप आज शाम को 5-6 बजे तक, जब तक आपके आगमन तक लगा रहेगा। अगर आपके पास समय हो इस कार्यक्रम का लाभ लेने के बाद में, यदि आप उचित समझे तो जरूर आइएगा। जो आपकी सेवा का अवसर विद्युत विभाग की तरफ से हम कर सकेंगे वह करेंगे। धन्यवाद। देव विद्या पब्लिक स्कूल की स्कूल है जो यहीं बराबर के गांव के रहने वाले हैं और यहीं पर खुला हुआ है जाड़ोल में। उनके यहाँ पर क्या स्थिति है कि बच्चों की लाइन है और एडमिशन नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार यह विद्यालय भी क्षेत्र में उन्नति करे और क्षेत्र के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर शिक्षित करे और उनको आगे बढ़ने में, इस देश में काम करने के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उनके साथ साथ जो आए हुए विशिष्ट अतिथि, उनके साथ जो सम्मानित लोग आए, मैं उनका सबका सम्मान करता हूँ। मेरे सामने बैठी हुई दूर दराज से आने वाली सरदारी, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं भाई टिंकू जी को कितना बार बार धन्यवाद करूँ, सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने हृदय से गदगद होकर के उन्हें धन्यवाद कर रहा हूँ और आशीर्वाद दे रहा हूँ। राणा जी ये मेरे वैसे तो बड़े अच्छे मित्र हैं और मंच संचालन में भी बड़े निपुण हैं। तो ये गाजियाबाद से स्पेशल इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मनोज जी जो हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं जहांगीराबाद के, और हमारे यहाँ पे 84 गांव हैं और 60 शायद प्रधान हैं, 60 प्रधान हैं। मैं हर प्रधान के पास मैंने फ़ोन किया है, हर प्रधान से मैंने संपर्क करने की कोशिश की है। जो हमारे प्रमुख साहब की जो प्रशंसा हुई है इस क्षेत्र में, मैं पिछले 1 महीने से इसी पे तर्क वितर्क चल रहा था कि ये सौभाग्य है मेरा, मतलब किसको दूं मैं ये जो यहाँ पे आकर के इसका उद्घाटन करें और रिबन कटिंग सेरेमनी में आए। इनका इसके बाद में ये श्रीमान राकेश त्यागी जी जो पूर्व PWD मंत्री हैं, उनसे भी मेरी सुबह बात हुई थी, इनको भी निमंत्रण गया था। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। कपिल देव शर्मा जी मदद की है मेरी कि मैं सोच नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, इनके लिए मेरे लिए शब्द नहीं है, मेरे पास इनके लिए शब्द नहीं है। और सुनीता जी तो ये मान लो कि इस नींव को निर्माण कराने के शुरू से ही, जब से एक खाड़ा लगा है, जब ही से इनका इतना प्रोत्साहन और इतना इनका इन्होंने मेरा सहयोग किया है इसको हर चीज में। इनका बेटा नैतिक, उसने इतना सहयोग किया है, कुछ सामान लाने के लिए कभी भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि कहीं भी भेज रहा हूँ तो बेचारा जा रहा है। इसके बाद निशा जी, ऋचा जी और मेरे मौसा जी लगते हैं वैसे तो, ये जो अभी बोल के गए हैं, श्रीमान राजवीर जी मेरे मौसा जी हैं, मेरी बहन के ससुर जी भी हैं ये, और प्रधानाचार्य से रिटायर्ड भी। इन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया है। मैं कभी भी मथुरा जाता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं दिन के दिन आ जाऊँ, और अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं मथुरा आया हुआ हूँ तो कोई हिम्मत ही नहीं कि वहाँ मथुरा से मैं वापसी आ जाऊँ, जो कम से कम इनके पास ना जा पाऊँ। ये मुझे आने ही नहीं देते हैं, और 1 दिन नहीं 2-4 दिन नहीं आने देते हैं। SK मिश्रा जी जो अपने एक्सीएन साहब हैं, और चंद्रभान शर्मा जी जो फतेहपुर से आए हुए हैं। संस्कार देना भी ज्ञान नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले गांव में आया था तो मैं देख रहा था यहाँ पे शराबबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। 15-15, 16-16 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, उनके माता पिता बेचारे बड़े परेशान हैं। जब 15-16 साल का बच्चा अगर शराब पी रहा है अभी, और उसकी स्थिति ये है कि वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, तो उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे चाचा, मेरे ताऊओं, सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि थोड़ा सा अपने परिवार पे भी, अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें, उनकी शिक्षा पे जरूर ध्यान दें। उनका ऐसा मेरा मानना है कि उनको केवल स्कूल ही भेजना आपका काम नहीं है। एक दिन हफ्ते में उनकी स्कूल की कॉपी भी चेक करें, उनका बैग भी चेक करें, उनको खाली मोबाइल देने की कोशिश ना करें।
उनका स्कूल भी का बैग भी चेक करें और उनको आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल से सीधा संपर्क करें। हर तरह से आपकी शिक्षा के प्रति हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। और मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये मैंने बिल्कुल भी व्यापार के लिए नहीं खोला है। इसमें गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा, अमीर का भी पढ़ेगा, बगैर फीस के भी पढ़ेगा, जिसके पास फीस नहीं है तो वो बगैर फीस के भी पढ़ेगा। तो मेरा सभी से फिर पुनः आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे स्कूल में भेजें, जहाँ भी भेजें स्कूल में बच्चों को ज़रूर भेजें, उनको शिक्षा का ज्ञान जरूर दें, बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। और एक बात और कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें खुद मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं जब भी कोई गलती बच्चा करता था मैं बहुत डांटता था अपने बच्चे में भय पैदा हो गया। अब बच्चा तो कुछ भी अगर स्कूल से कोई गलती भी कर आया या कोई उसके मार्क्स कम आ गए या ज़्यादा भी आ गए तो वो बताने से बड़ा संकोच करता था। मान लो मार्क्स उसके कम आ गए तो वो बताने में इसलिए संकोच करता था कि अगर मैंने बता दिया तो पिताजी का तो लट्ठ पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के साथ एक मित्रता का व्यवहार अपनाएं। बच्चों को डराएं नहीं, बच्चों को धमकाएं नहीं, उनसे प्यार से पूछें उसकी परेशानी क्या है। वो अपनी परेशानी आपको जरूर बताएगा जब आप उससे प्यार से बात करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है और सभी से मैं फिर पुनः सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको पुनः फिर मेरा नमस्कार है, जय श्री राम है, सबको धन्यवाद है। आप इस कार्यक्रम में आकर के आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा प्रेमपाल मान जी का। सर आज जाड़ों में पब्लिक स्कूल का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, इस तरीके से कार्यक्रम किया गया है, सर बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ जनता को क्षेत्र में? हमारे सुनील भाई और हमारे सम्मानित नाजिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को चैनल के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और आज देखिए हमारे ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव जाड़ोल में जो हमारे टिंकू भाई हैं वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो गाजियाबाद वसुंधरा में अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनका पैतृक गांव जाड़ोल है और वो जाड़ोल गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में क्योंकि शिक्षा की कमी उन्हें नजर आई और उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने देव विद्या पब्लिक स्कूल की यहाँ स्थापना की और उन्होंने इतना शानदार और जानदार स्कूल की स्थापना की है कि मैं आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस स्कूल का जो आज शुभारंभ हुआ है उसका मैंने शुभारंभ किया। ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने जो ऐसा पुनीत कार्य किया है मैं अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि इस स्कूल में वो अच्छा स्टाफ रखे और अच्छी शिक्षा देके अच्छे नव भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं इस मौके पर उनके परिवार को, जाड़ोल को और विशेषकर क्योंकि टिंकू भाई ने नंबर 1 की अपनी नेक कमाई से इस स्कूल में अपना पैसा लगाया है, मैं टिंकू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। टिंकू भाई आपने बड़ा व्यवसाय है आपका, लेकिन आप फिर वापस रूरल क्षेत्र में आए और आपने कहा था कि चाहता हूँ कि रूरल क्षेत्र के हमारे आसपास का हर एक बच्चा अंग्रेजी क्या कहना चाहते हैं कि आपने शिक्षा की वापस करा के? धन्यवाद नाजिम भाई और सुनील भाई। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके और हमारी स्कूल की कवरेज करने के लिए आए हैं। आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ मेरा मानना ये है कि मैं जब से यहाँ से गया हूँ अपने गाँव से,
ऑलमोस्ट मुझे 26 साल हो गए। 26 साल से मैं लगातार कंटिन्यू हर महीने अपने गांव में आता हूँ, चाहे मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है, लेकिन मैं गांव अपने जरूर आता हूँ। मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे शिक्षा का जो बच्चा जो शिक्षा लेना चाह रहे हैं वो उस तरह की शिक्षा उनको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि उस तरह का कोई स्कूल, इतना अच्छा स्कूल भी नहीं है। तो ये कमी मुझे बड़ी महसूस हुई, तो मैंने अपने उसमें प्रण बनाया कि मैं यहाँ पे एक अच्छी शिक्षा का एक संस्थान खोलूं, जिसमें हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। तो मैंने यूपी बोर्ड की जगह CBSE माध्यम चुना इसको, क्योंकि CBSE माध्यम में बच्चों को, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड के बच्चों को बाहर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके मार्क्स परसेंटेज यूपी बोर्ड में कम आते हैं। CBSE में जो पैटर्न है वो ऐसा पैटर्न है, उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि बच्चे उसकी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाते हैं और अच्छी तैयारी कर करके अपनी अच्छी, कोई IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो इस सारे उद्देश्य के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ये मेरे दिमाग में आया कि जो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने विद्या पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया है, और जो CBSE पैटर्न यहाँ रहेगा तो प्रणाली कहीं ना कहीं सुधार भी उसमें आपकी तरफ से देखने को मिलेगा। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी शिक्षा के लिए? मैं उन अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि जो अभिभावक ऐसे हैं, कुछ अभिभावक अभी हमारे गांव में, मैं कुछ गांव में भी गया हूँ, कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं कि जो बच्चों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। बच्चा 10 साल का हो गया है, अभी तक उसने स्कूल नहीं देखा है। तो मेरा खासकर उन अभिभावकों को ये कहना है कि उन बच्चों को स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें उनको। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो अभिभावक अगर किसी वजह से किसी स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ हैं तो वो भी आए, उनका भी स्वागत है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को फीस से ही पढ़ाएं, वो निःशुल्क भी यहाँ पढ़ा सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे टिंकू भाई ने अभी ये बात बताई है कि भाई ये जो इन्होंने स्कूल की स्थापना की है, इस सुंदर विद्या मंदिर की जो स्थापना की है, वो इन्होंने किसी कमाई के लिए या किसी व्यापार बिजनेस के लिए नहीं की है। ये तो अपना कारोबार गाजियाबाद कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छा नंबर 1 का पैसा कमा रहे हैं, तो ये तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन इनके दिल में एक चीज थी कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छे एक शिक्षा का एक मंदिर में बनाऊं, और इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं, जो आजकल देखिए शिक्षा भी महंगी है, चिकित्सा भी महंगी है, तो जिन ऐसे परिवारों पे पैसे नहीं है, उन्हें भी ये फ्री पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इनके दिल में कहीं ना कहीं टीस है शिक्षा के लिए। तो मैं बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद दूंगा कि अगर आपके मन में ऐसे ऐसे विचार हैं तो जरूर आपको पढ़ने से और आपके स्कूल को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।